नमस्कार, मैं मीनाक्षी। आप देख रहे हैं आज की खास फाइनेंशियल न्यूज ऑन करंट बुलेटिन। टाटा स्टील का Q3 अपडेट, प्रोडक्शन और डिलीवरीज में रिकॉर्ड ग्रोथ। टाटा स्टील ने Q3 में क्रूड स्टील प्रोडक्शन 12% ईयर ऑन ईयर बढ़ाया और डिलीवरीज भी सबसे ज्यादा हुई। इससे कंपनी का डोमेस्टिक डिमांड और ब्रांडेड सेल्स मजबूत दिख रहे हैं। इंडिया बॉन्ड्स फ्लैट रह गए। आरबीआई की बॉन्ड परचेज स्ट्रैटेजी पर इन्वेस्टर मिक्स्ड रिएक्शन। मार्केट्स में बॉन्ड यील्ड ज्यादा नहीं बदले क्योंकि आरबीआई ने कुछ इललिक्विड पेपर्स खरीदे। 10 ईयर यील्ड में हल्की चाल दिखी, लेकिन कुल मिलाकर क्लोज फ्लैट रहा। ट्रेडर्स और एनालिस्ट्स आरबीआई की आगे की बाइंग को देख रहे हैं। एआई की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, पर रिस्क भी बढ़ा है। इयान ब्रेमर का चेतावनी। इयान ब्रेमर ने कहा कि एआई सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी दे रही है, बिना रेगुलेशन के ये यूजर्स के लिए नुकसान भी कर सकती है। उन्होंने खासकर यूजर सेफ्टी और मिस इन्फॉर्मेशन के रिस्क्स की बात की। मार्केट का स्नैपशॉट, गेनर्स और लूजर्स, मीशो और कुछ स्टॉक स्पॉटलाइट में। कुछ मिड एंड स्मॉल कैप्स में खास मूवमेंट दिखा, जबकि बड़े स्टॉक से भी सेक्टोरल रोटेशन देखने को मिला। ओवरऑल मार्केट में सिलेक्टिव बाइंग और प्रॉफिट बुकिंग दोनों चल रहा है। बर्नस्टीन की चेतावनी, आईईएक्स पर रेगुलेटरी रिस्क फिर उभरा। ब्रोकरेज ने कहा कि मार्केट कपलिंग केस अभी भी पॉलिसी रिस्क बना हुआ है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी आईईएक्स की आउटलुक को प्रभावित कर सकती है। यूएस ईटीएफ प्रोवाइडर ने वेनेजुएला फोकस्ड फंड के लिए फाइलिंग की। ये फंड वेनेजुएला एक्सपोजर वाली कंपनियों को ट्रैक करेगा और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ने ये मूव तेज कर दिया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब इस तरह के नीश ईटीएफ्स पर भी नजर रख रहे हैं। वेदांता और टाइमेथ कुछ स्टॉक्स ने 52 वीक हाइस छुए। कुछ नेम्स में तेज मोमेंटम लिखा और महीने में डबल डिजिट गेन्स भी देखने को मिले, लेकिन एनालिस्ट्स कुछ नेम्स में वैल्यूएशन कॉशन भी बता रहे हैं। रिटेल सेक्टर में बदलाव, ट्रेंड पर दबाव, डीमार्ट और नायका में अलग तरह की पोजीशनिंग दिखी। कंजम्पशन पैटर्न और कंपटीशन ने ट्रेंड की ग्रोथ पर असर डाला, जबकि कुछ प्लेयर्स ने बेहतर रेजिलियंस दिखाई। इन्वेस्टर्स अब सिलेक्टिव रिटेल प्लेस देख रहे हैं। ग्लोबल क्यू, ट्रंप के वेनेजुएला मूव से कुछ हाई फ्लाइंग स्टॉक्स स्लाइड हुए। जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस ने रिस्क सेंटिमेंट को प्रभावित किया और ऑयल से जुड़ी खबरों ने भी वॉलेटिलिटी बढ़ाई। मार्केट वाइड स्पिलओवर से कुछ सेक्टर्स में वीकनेस आ गया। क्रिटिकल टेक ने एसएमई आईपीओ फाइल किया। एआई लेड साइबर सिक्योरिटी प्ले बढ़ रहा है। कंपनी ग्लोबल एक्सपेंशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए फंड्स जुटाने की कोशिश कर रही है। आईपीओ में साइबर सिक्योरिटी प्लेस पर इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिख रहा है। रुपी ने फिर से मजबूत दिखा। आरबीआई के सपोर्ट से गेन्स दर्ज हुए। लोकल करेंसी ने कंसेक्यूटिव गेन्स दिखाए और मार्केट ने सेंट्रल बैंक की इंटरवेंशन को नोटिस किया। एफएक्स और बॉन्ड मूव्स पर यह असर दिख रहा है। कनाडा से न्यूज, टोरंटो होम सेल्स में गिरावट, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का असर। सीजनली एडजस्टेड सेल्स घटकर लो लेवल्स पर रहीं, जो डिमांड साइड वीकनेस को दर्शाती हैं। ये ग्लोबल रियल्टी सेंटिमेंट के लिए भी संकेत है। यही थी आज की प्रमुख खबरें। मैं मीनाक्षी ले रही हूं आपसे इजाजत। जुड़े रहिए करंट बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।